अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। इसको हम बेसिक से एडवांस तक इसमें जितने भी कंसेप्ट्स आते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आते हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को। लेकिन इसको हम डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हमें इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक चीज़ आता है फैक्टोरियल। आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सिंपली में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि 10 फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। तो 10 फैक्टोरियल का सिंपल मतलब होता है, हम 10 को मल्टीपल करेंगे 9 से, 9 को हम 8 से मल्टीपल करेंगे, 8 को 7 से, 7 फिर 6 आता है, फिर 5 आता है, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इनका मल्टीपल अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे, जो भी आंसर होगा वो 10 फैक्टोरियल होगा। इसी तरह से अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब होगा 5 से लेकर 1 तक मल्टीपल, ठीक है, या 1 से लेकर 5 तक मल्टीपल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से करके। तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। किसी भी नंबर के आगे अगर आपको फैक्टोरियल नज़र आता है तो आप इस तरह से उसको उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसको मल्टीपल करेंगे, इस तरह से। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, क्योंकि इसमें आएगा 1। दूसरा इसमें होता है, अगर आपको 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 भी आपको पता है, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है, 6। तो 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। अगर 4 फैक्टोरियल निकालना होगा तो आप लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये कितना होगा, 4 3 12, 12 इंटू 2 दैट इज़ 24। तो सिंपल 4 फैक्टोरियल, ये आपको मतलब ज़बानी याद होना चाहिए कि 4 फैक्टोरियल 24 के इक्वल होता है। 5 फैक्टोरियल अगर निकालेंगे, यहाँ पर निकाला है 5 4 20, 20 इंटू 3 होता है 60, 60 इंटू 2 120। 5 फैक्टोरियल 120 के इक्वल होता है। अगर 6 फैक्टोरियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 मल्टीपल करेंगे। 120 को अगर हम 6 मल्टीपल करेंगे, हमारे पास 6 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 6 फैक्टोरियल निकालेंगे वो क्या आएगा, वो होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 तक हमने निकाला है 120, मल्टीपल अगर 6 करेंगे तो क्या होगा, 720 होगा, ठीक है। 12 इंटू 6 72। तो 6, ये 6 फैक्टोरियल। इसी तरह से 6 फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए कम से कम। आई बात समझ में। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो जनरल में अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होगा, n कोई भी नंबर होगा, n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं। पहले n आता है, जैसे यहाँ पर 10 हुआ तो पहले यहाँ पर 10 आ गया, फिर 9, एक एक कम कम, एक हमने इसमें डिक्रीज़ किया है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट टर्म आती है उसमें हम एक डिक्रीज़ करते हैं, तो फिर क्या आएगा, n-1। इसी तरह से n-2 डैश डैश कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। तो 1 तक हमें जाना है, ये बात याद रखना है। तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो भी फैक्टोरियल हम निकालते हैं, फैक्टोरियल हम कभी भी नेगेटिव नंबर को नहीं निकालेंगे। जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसका ना हम फैक्टोरियल निकालेंगे, और ना ही हम किसी फ्रैक्शन का फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता है। ये सिर्फ किसका होगा, ये सिर्फ होल नंबर का होता है। किसका, होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है, जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े नंबर्स, ठीक है, जो इससे बड़े नंबर्स होंगे, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स, इनका हम फैक्टोरियल निकालेंगे, 0 से बड़े। और 0 भी होता है, क्या होता है, 0 फैक्टोरियल भी होता है। और 0 फैक्टोरियल याद रखना, 0 फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट है, ये 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल आता है, ये दोनों याद रखना। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन, ये यूज़ होगा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको समझ अगर आ गया तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले करेंगे। अगर आपको वो समझ आया तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हमारे पास क्या है,
ये बता रहा है कि इफ़ n+1 फैक्टोरियल, ये इस तरह से n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है, ये है 20 के इक्वल। तो हमें बताना है कि n का वैल्यू क्या होगा, इस n का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर पहले ये समझो कि n+1 बड़ा है या n+1 बड़ा है या n फैक्टोरियल बड़ा है। तो यहाँ पर n+1 बड़ा होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये n+1 होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम n+1, फिर जैसे कि अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, हमने क्या किया, 5 को पहले 5 लिखा, फिर लिखा 5-1 वही 4 होता है, ठीक है। 5-1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, फिर लिखा 5-2, ठीक है, तो वही 3 होता है। इसी तरह से अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर n+1 फैक्टोरियल है तो पहले हम n+1 लिखेंगे, फिर इसमें 1 माइनस करेंगे। तो अगर हम इसमें 1 माइनस करेंगे, n+1 में हम -1 करेंगे, तो -1 और +1 0 होगा, या कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर n आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर n फैक्टोरियल, क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। देखो इसको भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अगर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, या हम इसको 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल होता है फिर 3 × 2 × 1। इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या लिखा, n+1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, मैं इसके आगे भी जा सकता हूँ, n-1 भी आएगा, लेकिन वो मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। ये अब ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, n+1 किसके इक्वल आएगा, 20 के इक्वल। तो n का वैल्यू क्या होगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये बनेगा 20-1, तो n क्या होगा, n विल बी इक्वल टू 19, n क्या होगा 19। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 19। आई बात समझ में। तो ये आपको आना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे हम एक्सपेंड करते हैं। पहले हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे, तो ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आए। 10 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है, 8 फैक्टोरियल। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी 8 फैक्टोरियल है। तो इसको एक्सपेंड ना करने से पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको एक्सपेंड ना करने से बेहतर है कि ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 8 × 7 × 6 वही यहाँ पर भी आएगा, 8 × 7 × 6 वो फिर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा 10 × 9, 10 × 9 होता है 90। तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो ये मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ कि हम नोटेशन, जो फैक्टोरियल नोटेशन, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो अब हम आएंगे किस पर, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पर। तो सबसे पहले बात, अगर हम परम्यूटेशन को देखेंगे, परम्यूटेशन, दो चीज़ें इसमें याद रखना। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। क्या होता है, सिलेक्शन विद अरेंजमेंट। मतलब परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, पहले हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, फिर उन चीज़ों को हम अरेंज भी करते हैं। मेन डिफरेंस पहले में, मतलब आपको ये मेन डिफरेंस याद होनी चाहिए। और कम्बिनेशन में क्या होता है, कम्बिनेशन में इसमें सिर्फ सिलेक्शन होती है। क्या होती है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन होती है, इसमें अरेंजमेंट नहीं होता है। और जब हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। चीज़ों को अरेंज हम किस तरह से करेंगे वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मेरे पास कुछ चीज़ें है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह से है, मेरे पास 3 शर्ट्स एंड, और मेरे पास 2 पैंट्स है, ठीक है। अब मैं किस तरह से इनको सिलेक्ट करूं, या मैं किस तरह से इनको अरेंज करूं, मेरे पास कितनी चॉइसेस बनेगी। तो उस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, हम वो परम्यूटेशन की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो परम्यूटेशन मतलब सिंपल क्या होता है, हम किस तरह से चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और फिर चीज़ों को अरेंज कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आएगा। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो कि 3 आदमी है, ए
बी एंड सी, ये हमारे पास 3 आदमी हैं। अब इनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। किस तरह से? मेरे पास सबसे पहले 2 यहाँ पर चेयर्स है, क्या है, इस तरह से मेरे पास 2 चेयर्स है। अब मुझे इन तीनों में से इसको यहाँ पर बिठाना है, इन तीनों में से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ 2 चेयर्स है, तो मैं पहले 2 को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं पहले ए और बी को सिलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी आ सकता है, या यहाँ पर बी, यहाँ पर ए आ सकता है। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बी और सी को लूँगा, मतलब पहले मुझे सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इस तरह से आएगा। चेयर सिर्फ 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर बी को बिठाऊंगा, यहाँ पर सी को बिठाऊंगा, या यहाँ पर सी को बिठाऊंगा, यहाँ पर बी को बिठाऊंगा, ये दूसरा अरेंजमेंट मेरे पास आएगा। और इसी तरह से अगर मैं ए और सी को लूँगा, ए और सी को, तो क्या होगा, यहाँ ए बिठाऊंगा, यहाँ सी को बिठाऊंगा, या यहाँ पर सी को बिठाऊंगा, यहाँ पर ए को बिठाऊंगा। तो यही होता है परम्यूटेशन में, ठीक है। ये होती है परम्यूटेशन, यानी परम्यूटेशन मतलब सिंपल, पहले हम सिलेक्ट करेंगे और फिर उस सिलेक्शन में हम अरेंजमेंट करेंगे। तो कितनी यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट आ गए या सिलेक्शन, परम्यूटेशन, इनको हम परम्यूटेशन कहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास 6 परम्यूटेशन आ गई। आई बात समझ में? तो ये है सिंपल कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आया, इससे पहले मुझे असल में ये समझाना था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया कि परम्यूटेशन क्या होती है, इसको हम फिर से पढ़ेंगे। पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। देखो, ये होता है मल्टीप्लिकेशन में और ये एडिशन में होता है, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये क्या कह रहा है कि, ये कह रहा है कि देखो, अगर हमारे पास कोई आदमी है या कोई काम है, जिसको कोई काम है, ए है हमारे पास एक काम, इसको मैं एम वे से कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास एम तरीके हैं। मेरे पास कितने तरीके हैं, एम तरीके, मतलब 2 तरीके, 3 तरीके, कुछ भी हो सकता है। अब मैं मान चुका हूँ कि ये एम तरीके, एम वेज है मेरे पास किसी काम को करने के लिए। और मेरे पास एक दूसरा काम है, बी वर्क है मेरे पास, इसको मैं एन तरीकों से कर सकता हूँ, एन वेज से, ठीक है। तो मेरे पास एन वेज है, एन तरीके हैं कि मैं उस काम को कर पाऊँगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से टोटल निकालना होगा, टोटल वेज, मैं टोटल कितने तरीकों से इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टोटल होंगी एम इंटू एन वेज, एम इंटू एन वेज। तो ये मेरे पास क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो इस चीज़ को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एक क्वेश्चन हम लेंगे, हमें समझ में आएगा। ए पर्सन हैज़ 3 शर्ट्स, एक एक आदमी है जिसके पास 3 शर्ट्स है और इसके पास 4 पैंट्स है। ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज 1 शर्ट एंड 1 पैंट। अगर वो एक शर्ट, देखो 1 2 3, ये 3 शर्ट्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 पैंट्स है। तो ये ऐसे सिलेक्ट कर सकता है। पहले ये 1 2 3 होगा, इसको हम ए बी सी डी मानेंगे। ये 1 और ए को मतलब कंबाइन करेगा, इन दोनों को चूज़ कर सकता है, ये पैंट और ये शर्ट, या ये पैंट मतलब 1 और यहाँ पर बी शर्ट, या 1 पैंट सी शर्ट, ठीक है, 1 पैंट डी शर्ट। इस तरह से ये चूज़ कर सकता है। या दूसरे में ये ले सकता है 2, मतलब दूसरी शर्ट, सेकंड शर्ट, पहला पैंट, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से 2B बन सकता है, 2C एंड 2D, इस तरह से। 3 को इसी तरह से 3A, यहाँ पर A, 3B, 3C, 3D। तो इस तरह से ये चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते। देखो यहाँ पर हमने पहले निकाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक शर्ट इन 4 पैंट्स के साथ, मतलब हम इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंबाइन कर सकते हैं, इसको इसके साथ परमिट कर, इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है।
या चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए 12। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 4 × 3 कितना होगा 12। तो हमारे पास कितनी वेज है 12 वेज, 12 तरीके हैं हम इस चीज़ को, इस एक शर्ट यहाँ से एक शर्ट और एक पैंट को इनको चूज़ करने के हमारे पास कितने तरीके आ गए 12 वेज। तो यही होता है प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यही क्वेश्चन है, इसको हमने किया है कि अगर हमारे पास 3 शर्ट से 3 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे, 3 × 4 12 आएगा। तो हमारे पास 12 वेज होंगी, तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पर्सन कंसिस्ट्स ऑफ 1 लेटर ABC फॉलोड बाय 1 डिजिट 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स कितने बन सकते हैं? क्या है इसके पास, देखो इसको क्या चूज़ करना है, इसको पहले ABC, इन तीनों में से A, B और C, इनमें से एक फॉलोड बाय डिजिट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इसको पासवर्ड बनाना है। क्या बनाना है? इसको पासवर्ड बनाना है जिसमें पहले इसमें से एक होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या कह रहा है कि पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 लेटर फॉलोड बाय 1 डिजिट, जिसमें एक लेटर और एक डिजिट आता है। तो कैसे कर सकता है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 4, तो टोटल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड इसी तरह से ये क्वेश्चन है 4 × 3 होगा, या 3 × 4 कितना होगा 12। तो यहाँ पर भी इसको 12 वेज है, ये 12 तरीकों से अपना पासवर्ड रख सकता है। ठीक है, तो अब हम आ गए परम्यूटेशन पर। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि परम्यूटेशन क्या होती है। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। मैंने ये बताया कि जो परम्यूटेशन होती है इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेक्शन होती है, फिर इसमें क्या होता है अरेंजमेंट, इसमें होता है अरेंजमेंट, और इसमें ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट मतलब अगर हम ऑर्डर को चेंज करेंगे हमारे पास दूसरी परम्यूटेशन आ गई। मतलब अगर AB होगा, ये कोई ऑर्डर है, BA जो होगा ये डिफरेंट ऑर्डर होगा। ठीक है, ये भी परम्यूटेशन, ये भी परम्यूटेशन, जो कि अगर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन में AB और BA दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट होते हैं। कहाँ पे? परम्यूटेशन पे। ये मोटी मोटी बातें हैं, पहले आपको जहन में रखनी है। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है। परम्यूटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। अब यहाँ पर ये समझना है कि ये परम्यूटेशन होती क्या है, ये किसके इक्वल होती है। इसमें अगर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे तो इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले देखो, अगर आपको परम्यूटेशन निकालनी है, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अगर आपके पास मतलब सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से, आपके पास 8 थिंग्स है, क्या है, मतलब आपके पास 8 चीज़ें हैं। इन 8 में से आपको 3 को सिलेक्ट करना है। क्या करना है? 3 को आपको सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम इस तरह से लिखते हैं 8P3, क्या लिखेंगे 8P3, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप ये देखिए। अगर आपके पास NPR है, NPR इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि N क्या है? N होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है? यहाँ पर मैं लिखता हूँ NPR। ये जो N होता है, N क्या होगा? टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और R क्या होता है? R होता है जितने हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जितने हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम कितने सिलेक्ट करते हैं? हम N में से R को सिलेक्ट करेंगे, तो कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी? तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। क्या होता है? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे 8P3, ये क्या होगा फिर? ये होगा, देखो N होता है मतलब टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर टोटल 8, तो 8 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड बाई N माइनस R, मतलब 8 माइनस R, 8 माइनस 3 क्या होता है? 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 × 7, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 8 × 7 × 6, और फिर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे। 8 7 होता है 56,
56 इंटू 6 क्या होता है, 6 6 36, 3 कैरी 6 5 30 प्लस 3 33। तो इतने तरीके हैं। अगर हम 8 चीज़ों में से 3 को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास कितनी परमिटेशन बनेंगी, 3 परमिटेशन। तो ये फार्मूला आपको जहन में याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। एन पी आर सिंपल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या है, एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी नंबर यहाँ से निकालना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आपको 4p3 निकालना होगा तो क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। 4 फैक्टोरियल होगा, 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो यहाँ पर बचेगा 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12, 12 इंटू 2 24 होगा। ठीक है, 24। आई बात समझ में, ये है हमारे पास परम्यूटेशन। अब इस परम्यूटेशन में अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे पास आता है एक स्पेशल केस। एक स्पेशल केस आता है कि अगर हमें ऐसे, अगर हमें 10 में से 10 को सिलेक्ट करना है, वो होता है 10 परम्यूटेट 10p10, मतलब इसमें इसका मतलब होगा टोटल भी 10 है और 10 में से हमें 10 को सिलेक्ट करना है। तो हम कितने तरीक़ों से इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर हम फार्मूला से करेंगे तो 10p10 ये क्या होगा, ये होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 10 फैक्टोरियल। क्यों, 10 माइनस आर होता है, यहाँ पर आर भी 10 है। तो ये होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। तो ऊपर बचेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 10 फैक्टोरियल। फिर इस 10 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे। तो इतना करने से बेहतर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। जब भी एन पी एन होगा ये डायरेक्ट एन फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इसका मतलब, तो अगर हमारे पास 5p5 होगा तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज़ 5 4 20 इंटू 3 60, दैट इज़ 120। डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। तो जब आपके पास एन पी एन होगा तो हम डायरेक्ट उसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसका स्पेशल केस है, इसको याद रखना है। ठीक है। तो 6p6 क्या होगा, फिर 6 फैक्टोरियल होगा। ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 720 आएगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो कोई भी होगा सेम जब होगा, मतलब एन और आर, इसका मतलब एन किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। जब एन और आर इक्वल होंगे तो हमारे पास डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एन फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, एन फैक्टोरियल लिखेंगे। तो आगे जाएंगे तो इसमें अब क्या आता है, देखो अब अगर आपके पास क्या है, परम्यूटेशन विद रिपीटेशन अलाउड। जब आपके पास रिपीटेशन अलाउड होगी तो दो चीज़ें होती है, कभी आपको रिपीटेशन अलाउ होगी, कभी आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी। ठीक है। तो जब आपके पास रिपीटेशन अलाउ होगी तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5 में से 5 को सिलेक्ट करना है, 5 में से 5 को सिलेक्ट करना है और रिपीटेशन भी क्या है, अलाउड, तो आपके पास टोटल परम्यूटेशन कितनी बनेगी, n पावर r, दैट इज़ 5 पावर 5। वो क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 को हम 5 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, 5 5 25, 5 5 25, 25 इंटू 25 625 इंटू 5, 5 5 25 होता है। और 5 2 10, 10 प्लस 2 12 होता है। 5 6 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से अगर हमारे पास, देखो हम एग्जांपल से लेंगे, अगर आपके पास 3 डिजिट से, ठीक है, और 3 डिजिट से आपके पास, और आपके पास 2 प्लेसेस है, ये है एक डिजिट, इस तरह से लेंगे 1 2 एंड 3, ये हमारे पास 3 डिजिट से, और प्लेसेस हमारे पास 2 है। क्या है, प्लेसेस हमारे पास 2 है। तो इसको मैं कितने तरीक़ों से यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं मतलब यहाँ पर जो पहली प्लेस होगी इसमें मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास इसमें कितनी वे से मैं इसको फिल कर सकता हूँ, 3 तरीके हैं मेरे पास। इसी तरह से जो दूसरा होगा, और रिपीटेशन भी क्या है, अलाउड, मतलब 1 यहाँ भी आ सकता है, 1 दो बार आ सकता है। ठीक है। तो इसका ये भी मतलब है कि पहले 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, इस तरह से भी रिपीटेशन अलाउ है। अब दूसरे में यहाँ पर मैं क्या ले आ सकता हूँ, मतलब ये जो 1 होगा ये यहाँ पर आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इसको मैं 3 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल में इसको 9 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। तो इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या,
n पावर r। अगर यहाँ पर 3 है तो हम क्या लिखेंगे 3 पावर r। r मतलब कितने सिलेक्ट करने, 2 सिलेक्ट करने, वही होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो अगर आपको परमिटेशन निकालनी है और रिपीटेशन भी आपके पास अलाउड है, ठीक है, तो आप n पावर r आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसमें आता है अब परमिटेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जहां पर कुछ वर्ड्स या कुछ नंबर्स रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ऐसे निकालते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, मतलब टोटल कितने हैं, डिवाइड बाई जो रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर p रिपीट हुए तो p फैक्टोरियल, जितने रिपीट हुए q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो मेरे पास क्या एक वर्ड है बैलून, मुझे बैलून को क्या करना है, इसको मुझे निकालनी है परमिटेशन, इसकी टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन क्या होंगी। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, इसमें कितने हैं अल्फ़ाबेट्स, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वर्ड एक ही हमारे पास बैलून, ठीक है, इसमें हम देखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो n का मतलब होगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिपीट क्या क्या हो रहा है। देखो l 2 टाइम्स है और o भी क्या है 2 टाइम्स। ठीक है, तो l यहाँ पर 2 टाइम्स और o भी क्या है 2 टाइम्स। अब अगर हम इसकी परम्यूटेशन निकालेंगे, यहाँ पर जब रिपीट होता है कोई डिजिट या कोई नंबर या कोई ऑब्जेक्ट रिपीट होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर 7 फैक्टोरियल होगा, डिवाइड बाई रिपीट क्या हो रहा है, l 2 टाइम्स होता है मतलब 2 फैक्टोरियल, o भी 2 बार रिपीट होता है तो 2 फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 7 को इस तरह से लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। नीचे भी है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। 2 फैक्टोरियल होता है 2, क्योंकि ये होगा 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 क्या होगा 4। अब इसको मल्टीपल करेंगे 7 6 और 5 को, 6 5 होता है 30। ठीक है, 30 को अगर हम 7 से करेंगे तो क्या होगा 210, बिल्कुल 210। फिर यहाँ पर 2 और 3 बचता है 6, 6 0 0 6 1 6 6 2 12, दैट इज़ 1260। इतने तरीके हैं। ठीक है, इसको मतलब इतनी नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास आएंगी। तो याद रखना कि अगर आपके पास परम्यूटेशन किस तरह से है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं, तो रिपीट के केस में आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से बैलून में क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या यहाँ पर अल्फ़ाबेट से 7 और रिपीट होते हैं 2 टाइम, मतलब ये भी 2 बार ये भी 2 बार, तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या आता है, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब क्या होता है कि इसके लिए फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट से किस तरह से अरेंज, वो है सर्कल में, अगर वो सर्कल में अरेंज है, ठीक है, इस तरह से अगर वो सर्कल में अरेंज है तो उसके लिए हम n-1 फैक्टोरियल निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल से करेंगे तभी ये समझ आएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्टूडेंट्स सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अगर हम एक सर्कुलर टेबल बनाएंगे और 5 स्टूडेंट्स को इस पर बिठाएंगे 1 2 3 4 5, तो हम कितने तरीक़ों से इसको इस सर्कल में बिठा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हम मतलब अगर ये ए स्टूडेंट है, ये बी है, सी स्टूडेंट यहाँ पर, डी एंड ई स्टूडेंट, ई अगर यहाँ पर है और ए अगर यहाँ पर है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ए को इसकी जगह लाएंगे, ई को इसकी जगह लाएंगे, या ई को यहाँ पर ला सकते हैं, डी को यहाँ पर, इस तरह से हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम अगर हम निकालेंगे कि इसको हम कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 5-1 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे 5-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5-1 क्या होता है 4 फैक्टोरियल, 5-1 इज 4 और फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 24 होगा। तो हम इसको 24 वेज से अरेंज कर सकते हैं। तो सर्कुलर परम्यूटेशन याद रखना, डायरेक्ट n-1 फैक्टोरियल। n होता है जितने मतलब होंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पर 5 हुए तो 5-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर 6 होता तो 6-1 करते। तो यह है सर्कुलर परम्यूटेशन, इसको भी याद रखना।
ये कम्बिनेशन का है, इसको हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें बताने हैं। देखो जब भी आपके पास अरेंजमेंट आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या है, परम्यूटेशन निकालनी होगी। तो इस वर्ड को आपको याद रखना है कि अरेंजमेंट जब भी आएगा आप क्या निकालेंगे, आप परम्यूटेशन निकालेंगे। अगर आपको सिलेक्शन आएगी कभी, सिलेक्ट, खाली सिलेक्ट है, सिंपल सिलेक्ट है, तो उसका मतलब होता है कम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एप्पल। एप्पल को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। अब एप्पल को अगर देखेंगे यहाँ पर कितने टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 5। रिपीट कितने होते हैं, 2, PP रिपीट होता है। ठीक है, तो रिपीट होते हैं PP, 2 रिपीट होते हैं। तो टोटल अगर हम परम्यूटेशन निकालेंगे क्या होगा, वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो रिपीट होगा। यहाँ पर रिपीट क्या होता है, 2 PP। ठीक है, तो p फैक्टोरियल, तो n क्या है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड भी है 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 4 20, 20 इंटू 3 60। तो हमारे पास 60 वेज है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि अगर कोई भी वर्ड होता है किस तरह से उसको हम परम्यूटेशन निकालेंगे उसमें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाउ many 3-digit numbers can be formed from digit 1 to 5 without repetition, विदाउट रिपीटेशन। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास 1 से 5 तक डिजिट है। ठीक है, तो हाउ many 3 डिजिट, हमें बनाने 3 डिजिट। तो नंबर क्या क्या है, एक है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 5। इन 5 में से हमें कितने यहाँ पर अरेंज करने हैं या सिलेक्ट करने हैं, 3। वही कह रहा है कि हाउ many 3 डिजिट नंबर्स, हम कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं, कैन बी फार्मड फ्राम डिजिट 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो हमें टोटल कितना है, 5, 1 2 3 4 5। और हमें सिलेक्ट या अरेंज कितने करने हैं, 3। तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। दिस इज 5 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, 2 2 कैंसल, 5 4 20, 20 इंटू 3 60 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, 60। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 60। ठीक, तो ये था परम्यूटेशन का सिंपल कंसेप्ट। आपको समझ आया होगा कि परम्यूटेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आपको ये सिंपल याद रखना है कि परम्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होती है, फिर इसमें जो कुछ केस होते हैं ये डायरेक्ट फार्मूला होते हैं। मेन फार्मूला ये यहाँ पर ये होती है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और इसमें आपको अरेंजमेंट याद रखना है, अरेंजमेंट वर्ड। और दूसरा हमने इसमें सिंपल जो स्पेशल केस है ये हमने सीख लिया है, ये क्या होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास रिपीटेशन अलाउड है तो n पावर r यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास सर्कुलर परम्यूटेशन आएगी तो इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन किए। तो अब हम यहाँ पर आएंगे कम्बिनेशन पर। तो कम्बिनेशन क्या होती है, मैंने पहले ही बताया कि कम्बिनेशन का मतलब सिंपल इसमें होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन वायर ऑर्डर डज नॉट मैटर, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, वही बात जो मैंने पहले बताई है। सिंपल अगर आप वर्ड सिलेक्शन देखोगे तो आप समझेंगे उसे क्या, कम्बिनेशन, सिलेक्शन से कम्बिनेशन। और अगर आपने वर्ड अरेंजमेंट सुना है या अरेंजमेंट क्वेश्चन में हुआ तो उसका मतलब होगा परम्यूटेशन। ठीक, तो देखेंगे पहले कॉम्बिनेशन क्या होती है। सिंपल याद रखना है, जिस तरह से परम्यूटेशन में फार्मूला थी यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ होगी। तो अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या है, NCR, वहाँ पर था NPR। ठीक है, NPR मैंने क्या बताया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। अब NCR, C का मतलब कम्बिनेशन, NCR इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, पहले n माइनस r आएगा फिर आता है r फैक्टोरियल। इसमें r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, बाकी ये वही फार्मूला है। अगर आप देखोगे यहाँ पर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, यहाँ पर भी क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर हम इस r फैक्टोरियल को यहाँ ले आएंगे, ये क्या होगा, NCR r फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, यहाँ पर भी यही है यहाँ पर भी यही है,
अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ये इस क्वांटिटी के बराबर होगी। मतलब जो NPR होगा ये किसके इक्वल होता है, NCR और R फैक्टोरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में। ये भी समझ आया कि ये किस तरह से निकाला, ठीक है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि NCR क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R, या पहले आप N माइनस R लिखेंगे फिर R फैक्टोरियल, ये सेम बात है, ठीक है। तो ये है कम्बिनेशन क्या होती है इस तरह से। तो अगर आपको, अब हम क्वेश्चन ये करेंगे इसे ही, अगर आपको आप सिलेक्ट करना है, आपके पास एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, इसको करना है कैसे। देखो आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको 3C2 होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल दैट इज N फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 - 2 फैक्टोरियल, फिर क्या आता है R फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 - 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी है 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 3 आंसर आएगा। 3 कम्बिनेशन यहाँ पर बन सकती है, तो ये है कम्बिनेशन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जब क्वेश्चन आएगा उसमें से एक, ये 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, एट लिस्ट और कभी यूज़ होता है एट मोस्ट। इन दोनों का अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। एट लिस्ट का क्या मतलब होता है, मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड, मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर हम ये कहते हैं कि एट लिस्ट टू, तो इसका मतलब होता है कम से कम दो, कम से कम मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो 2 होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा, क्या हम कहेंगे 2 और मोर देन 2, मोर देन 2 चाहे कितने भी होंगे लेकिन पहले 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो जो लेस देन 2 होगा वो नहीं होना चाहिए, लेस देन 2 नहीं होना चाहिए, ये होता है एट लिस्ट, कम से कम, हम कहते हैं कम से कम 2, मतलब मिनिमम आपको 2 होने चाहिए, ठीक है, कंपलसरी 2 है, 2 से ज़्यादा फिर चाहे कितने भी हो वो चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ये है एट लिस्ट। दूसरा होता है दूसरा होता है इसमें एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम ये कहेंगे कि एट मोस्ट 3, तो इसका मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 3 से आप कम ले सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो ये है एट लिस्ट और एट मोस्ट का कंसेप्ट इसमें। देखो अब इसको पहले हम समझेंगे, हमें ये क्वेश्चन अगर हम करेंगे यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कम्बिनेशन फिर समझ में आएगा। वैसे तो ये आपको समझ आया होगा कि कम्बिनेशन क्या होती है, सिंपल इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो आपको सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5, 5 स्टूडेंट्स आपके पास, उनको आपको सिलेक्ट करना है ABCDE, ये आपके पास 5 स्टूडेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट एट लिस्ट 2 स्टूडेंट्स, आपको सिलेक्ट करने हैं 8 लिस्ट 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आप क्या ले सकते हैं, आप A और B ले सकते हैं, ठीक है, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं 2, या आप 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 5 भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 स्टूडेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आती है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि NCR क्या होता है, NCR वो मैंने आपको परम्यूटेशन और किसमें, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन को मिलकर जो मैंने आपको रिलेशन बताई थी पहले, लेकिन ये किसमें है, ये कम्बिनेशन में। NCR क्या होता है, NCR और NCN-R इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्या होता है सेम। कैसे होगा ये वैल्यू सेम, देखो अगर हम NCR निकालेंगे वो होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N-R फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है R फैक्टोरियल। अगर इसको निकालेंगे इसका मतलब होगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाई, पहले N-R आएगा, N-R फैक्टोरियल आएगा, और फिर N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो N कैंसल और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, N-R, ये माइनस ही प्लस आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, NCR और NCN-R दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक। और इसके अलावा आपको ये 3 आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, क्या,
पहले ये है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC डैश डैश NCn तक, ये 2 पावर n के इक्वल होता है। क्या होता है? 2 पावर n के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह से होगा 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3, इसी तरह से प्लस 5C4 प्लस 5C5 होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 पावर 5। ठीक है यहाँ तक, तो ये याद रखना है। अगर अब इस तरह से होगा NC0 बीच में माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट साइन में, पहले माइनस फिर प्लस, मतलब पहला ये प्लस है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस डैश डैश, तो ये 0 के इक्वल आता है। सिमिलरली अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 होगा, वो हम लिख सकते हैं N+1 CR के इक्वल। ठीक है, 3 आइडेंटिटीज है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर देखेंगे फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर कंसेप्ट कोई रह गया है तो उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, उसमें हम और डिस्कस करेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस तरह से आज हमने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट, ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।